हाय एवरीवन, आज का अपना जो टॉपिक है वो है डिस्टेंस फार्मूला। कि डिस्टेंस फार्मूला जो है इसका कहाँ पे आप यूज़ करते हैं और इसकी मदद से अपने को क्या चीज़ फाइंड करनी होती है। डिस्टेंस फार्मूले का नाम से ही पता चल रहा है कि अगर मेरे को कोई एक लाइन दे रखी है, जैसे मान लो ये मेरी एक लाइन है, इसका एक एंड पॉइंट मेरे को दे रखा है मान लो ए और दूसरा एंड पॉइंट मेरे को दे रखा है बी। ठीक है, अगर मेरे को इन एंड पॉइंट ए और बी की मदद से इस लाइन की लेंथ निकालनी हो, इस लाइन की क्या निकालनी हो, लेंथ निकालनी हो, या फिर मैं ऐसे कहूँ कि ए और बी पॉइंट जो है इनके बीच का डिस्टेंस निकालना हो, तो वो आप कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं डिस्टेंस फार्मूला। एक बार एग्जांपल से देखो कि जैसे मान लो मैंने ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को पता है कि ये जो एक्स एक्सिस है इस पे मेरा वाई क्या होता है, 0 होता है। तो जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया 5,0। ठीक है, मान लो ये पॉइंट हो गया मेरा ए। अब मैं कहता हूँ इस ए पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस बताओ कितना है। तो मेरे को पता है कि ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना होएगा, 5 यूनिट होएगा। ओरिजिन से पॉइंट ए है, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिन क्या है मेरा 0 0। वैसे ही अगर मैं वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट लेता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे पॉइंट लिया मैंने बी और इसके कोऑर्डिनेट ले लिए मैंने मान लो 0,7 ले लिए। अब मेरे को पता है कि पॉइंट बी का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, 7 यूनिट है। पॉइंट बी का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है मेरा, 7 यूनिट। ये मैंने सीधे सीधे बता दिए, मतलब इसके लिए मेरे को पेन वगैरह उठाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें मेरे को पता है कि जो ओरिजिन है उसके कोऑर्डिनेट मेरे क्या है, 0 0 है। तो जिस वजह से मैंने सीधा ही डिस्टेंस क्या है वो मैंने बता दिया। अगर इसकी जगह मान लो तुम्हारे पास कुछ ऐसे गिवन हो कि जैसे ये मान लो मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट है मेरा ए और यहाँ पे कोई पॉइंट है मेरा बी। मान लो ये कोई मान लो एग्जांपल है जहाँ पे जो बी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट मान लो 8 कोमा मान लिया 5 और ए के कोऑर्डिनेट मान लो तुम 8 के मान लो चलो 5,2 ये मान लो। अब बताओ क्या अब आप ए बी जो लाइन है इसका सीधा डिस्टेंस बता सकते हैं। अब ए बी जो लाइन है इसका आप सीधा डिस्टेंस नहीं बता सकते कि इस लाइन की लेंथ कितनी है, या फिर मैं दूसरे तरीके से बोलूँ तो ए और बी के पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है। दोनों बात तो एक ही है। तो इसी के लिए आप यूज़ करते हैं डिस्टेंस फार्मूला। जो डिस्टेंस फार्मूला होता है वो होता है मेरा कि जैसे मेरे को ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो वो होता है मेरा √ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। जहाँ पे x2 x1 y2 क्या है कि जैसे a और b मेरे को पॉइंट दे रखे हैं, तो तुम एक काम करो कि a पॉइंट ले, क्या पॉइंट है 5,2, इसको मान लो x1 और y1, और जो दूसरा पॉइंट b है इसको मान लो तुम x2 और y2। मानने को तो तुम चाहो b को x1 y1 मान लो और a को x2 y2 मान लो, उससे कोई फर्क नहीं है। लेकिन ये याद रखना कि जिस पॉइंट को तुम x2 मान रहे हो उसी के पीछे जो y कोऑर्डिनेट है उसी को y2 मानना पड़ेगा। बाकी x2 y2 आपस में a और b में किसी को मानो, ये कोई फर्क नहीं है। बस ये याद रखना कि जिसको तुम x2 मान रहे हो उसको ही पीछे वाले को क्या मानना पड़ेगा, y कोऑर्डिनेट को y2। ठीक है, अब जैसे मान लो ये मेरा a और b पॉइंट हो गया, तो यहाँ पे मैंने अब इसमें फॉर्मूला लगाया, तो फॉर्मूले क्या लग जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरा AB इज इक्वल टू √ऑफ x2। x2 कितना है मेरा, यहाँ से देखो x2 कितना है मेरा 8, तो क्या आ जाएगा 8 माइनस x1 कितना है, x1 देखो यहाँ पे x1 है मेरा 5, ये x1 है, यहाँ पे कितना है x1 5, तो 8 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस में y2 कितना है, ये y2 है, ये कितना है मेरा 5 माइनस में y1 कितना है मेरा 2, तो 5 माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से जब ए बी को आगे सोल्व किया तो क्या आया, √ऑफ 8 में से 5 गए 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा मेरा 9 प्लस में 5 में 2 गए 3, तो 3 का स्क्वायर फिर से कितना आया मेरा 9। तो ये मेरा कितना हो गया √18 यूनिट। यही मेरा क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया पॉइंट ए और बी के बीच का। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है कि कोई भी अगर एक लाइन दे रखी है और उस लाइन के मेरे को एंड पॉइंट्स दे रखे हैं, तो उसकी मदद से मैं उस लाइन का डिस्टेंस कैसे फाइंड करता हूँ। जैसे एक एग्जांपल और देख लिया
कि मान लो मेरे को एक पॉइंट दे रखा है ए, उसके कोऑर्डिनेट है मान लो 3 कोमा माइनस का 2, और एक दूसरा पॉइंट दे रखा है मान लो मेरे को बी, उसके कोऑर्डिनेट है मान लीजिए क्या मान लेंगे कि मान लो -4,7। ठीक है, अब इसका मेरे को डिस्टेंस निकालना है। तो वही बात, किसी एक पॉइंट को x1 y1 मान लो। जैसे मान लो इस बार मैंने ए को मान लिया x1 y1, और ये x1 y1 है क्या मेरे 3 माइनस का 2, और जो बी पॉइंट है वो क्या हो जाएगा x2 y2, और वो क्या है मेरे माइनस का 4,7। तो बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था कि ए बी जो लेंथ है उसकी मेरे को निकालनी है, लेंथ लाइन की x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 कितना है मेरा, x2 कितना है मेरा माइनस का 4, माइनस x1 कितना है मेरा, x1 है मेरा 3, इसका स्क्वायर प्लस में y2 कितना है मेरा, यहाँ से देखो ये y2 है तो y2 के पीछे क्या लिखा हुआ है मेरा 7, तो ये 7 क्या हो गया मेरा y2 हो गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा y2 कितना है y2 माइनस y1 कितना है मेरा माइनस का 2। अब एक माइनस तो फॉर्मूले का और एक माइनस ये जो मेरे को वैल्यू दे रखी है उसका, तो इसका जब स्क्वायर किया तो क्या आया अंडर द रूट ऑफ -4 और -3 कितना आएगा माइनस का 7, माइनस के 7 का स्क्वायर 49, प्लस में प्लस का 7 माइनस ऑफ -2 कितना हो गया प्लस का 2 हो गया, तो 7 + 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ 49, प्लस में 7 और 2 9, 9 का स्क्वायर 81, तो ये कितना होगा 81। इनको ऐड कर लेना, बस कितना देगा 81 130। तो यही मेरा क्या हो गया लेंथ होगी किसकी, ए और बी लाइन की। अब आप देख लेते कि फॉर्मूला ये ड्राइव कैसे हो, मतलब इस फॉर्मूले का प्रूफ कैसे आया। ठीक है, कि जैसे मान लो मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया, यहाँ पे मान लो एक लाइन ड्रॉ की मैंने ऐसे, इसका ये पॉइंट मान लिया मैंने ले लिया ए, इसके कोऑर्डिनेट मैंने ले लिए x1 y1, यहाँ पे पॉइंट ले लिया मैंने बी, इसके कोऑर्डिनेट ले लिए x2 y2। ठीक है, पॉइंट ए था इसको मान लो ऐसे करके x एक्सिस से मिला लिया, पॉइंट बी था इसको ऐसे करके x एक्सिस से मिला लिया। अब एक चीज़ देखो, ये जो पॉइंट बी है इसका x कोऑर्डिनेट कितना है मेरा x2 है, मतलब कि x2 होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे मान लो जैसे ये लाइन को मैं थोड़ा और बढ़ाता हूँ, तो x2 होने का मतलब ये क्या है कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट क्या है मेरा x2 है। अब ये जो पॉइंट x2 है इस लाइन पे मैं कोई भी पॉइंट ले, ये x2 पॉइंट मैंने ले लिया x एक्सिस पे, अब इसके ऊपर मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी। अब इस वर्टिकल लाइन के ऊपर मैं कोई भी पॉइंट लेता हूँ, जैसे मान लो मैंने ये पॉइंट लिया तो ये पॉइंट भी मेरा क्या होएगा x2 होएगा, ये पॉइंट लिया ये भी मेरा क्या होएगा x2 होएगा। बस चेंज क्या हो रहा है y की वैल्यू चेंज होएगी, लेकिन x2 हमेशा सारी लाइन पे इस लाइन के हर एक पॉइंट पे मेरा क्या रहेगा x2, क्योंकि x2 तो चेंज नहीं हो रहा, x कोऑर्डिनेट तो हमेशा क्या रहा है वही आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि b कितना है मेरा x2 और y2, तो b x2 होने का मतलब क्या है कि ओरिजिन से लेके जो यहाँ तक का ये पूरा डिस्टेंस है ये कितना है मेरा x2 है, ये कितना है मेरा x2। वैसे ही ओरिजिन से लेके यहाँ तक का ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा x1। ठीक है, अब देखो ये पूरा x2 है और ये इतना x1 है, तो मान लो 2 मिनट कि मान लो मैंने इसको ऐसे करके ऐसे ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे मान लो नाम दे दिया मैंने C और यहाँ पे बन गया राइट एंगल। हाँ, तो अब AC जो लेंथ है वो कितनी आ जाएगी मेरी, जो AC लेंथ है वो मेरी कितनी आ जाएगी कि पूरा x2 था ओरिजिन से लेके पॉइंट C वाली लाइन तक, और यहाँ से कितना है x1, तो AC मेरा कितना आ जाएगा x2 माइनस का x1। ठीक है, वैसे ही अब जब आप y एक्सिस के लिए करेंगे तो जैसे पॉइंट B है, इस पॉइंट B का x एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, मतलब पॉइंट B x एक्सिस से कितना ऊपर है y2 ऊपर है, मतलब कि ये जो डिस्टेंस है अपना ये कितना हो जाएगा मेरा y2, और यहाँ से ये जो पॉइंट A है इसका y कोऑर्डिनेट कितना है y1, मतलब कि ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा मेरा y1, ये कितना हो जाएगा मेरा y1।
अब देखो ये पूरा y2 है और ये इतना y1 है, तो ये कितना बच गया, ये कितना बच गया, ये वाला, ये मेरा बच जाएगा y2 माइनस का y1 बच गया। मतलब जो मेरी ट्राइंगल ABC है इसमें जो मेरा बेस है यानी कि AC लाइन है वो तो कितनी आएगी मेरी x2 माइनस x1, और जो BC वाली लाइन है वो कितनी आएगी मेरी y2 माइनस y1। अब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसमें AB की लेंथ फाइंड कर सकता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, इसमें हाइपोटेनियस क्या है मेरा AB, तो मतलब AB का स्क्वायर बराबर किसके, बेस के स्क्वायर के, बेस मतलब AC के स्क्वायर के, प्लस में परपेंडिकुलर यानी कि BC के स्क्वायर के। ठीक है, अब देखो AB का स्क्वायर का AB स्क्वायर, AC अपनों ने कितना निकाला x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर, प्लस में BC कितना है मेरा, BC है मेरा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ से मेरा AB कितना आ जाएगा, AB आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ, क्योंकि वहाँ से स्क्वायर रूट आया तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस माइनस का रूट आएगा, लेकिन AB तो लेंथ है वो हमेशा पॉजिटिव आती है, तो इसलिए मैंने माइनस को क्या कर दिया रिजेक्ट। तो AB मेरा क्या आ गया अंडर द रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बस यही इसका प्रूफ हो गया कि कोई भी अगर मेरे को लाइन दे रखी है उसके एंड पॉइंट के मेरे को कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो बस मेरे को ये फॉर्मूला लगाना है और उस फॉर्मूला लगाने के बाद आप कहने को तो ये कह सकते हैं कि A और B पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा, या फिर इसको ऐसे कह दें कि AB लाइन है उसकी लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो यही बेसिक है अपना डिस्टेंस फॉर्मूले का।